वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो आपकी फिजिक्स की क्लास है, जो लेती हूँ मैं मीन्स अमृता केशरवानी, ये आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिव क्लास होने वाली है। वाई? बिकॉज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन ऑफ मेजरमेंट एंड मोशन ऑफ क्लास 6 फिजिक्स। ओके, वाई इट इज़ नेसेसरी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको पीडीएफ सेंड किए गए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। उन्हें एक्सप्लेनेशन तो वीडियोस के समझ आते हैं, बट उसका जब क्वेश्चन उन्हें दिया जाता है तो उन्हें क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स एंड फिलअप्स कराए जाएंगे। ये एक रिवीजन सीरीज समझिए आप, क्योंकि इस कोविड-19 पीरियड में आपको, अगर मैं रिड्यूस्ड सिलेबस का जब टाइम चल रहा है और मैं आपको लॉन्ग आंसर्स और बहुत ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो आपको स्ट्रेस होगा। तो इट इज़ जस्ट टू रिड्यूस द फियर फ्रॉम एग्ज़ाम। तो आपके एग्ज़ाम फियर को दूर करने के लिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो फर्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ मेजरमेंट एंड मोशन। ओके, यस। सो फर्स्ट आपको जानना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट आपको पता ही है। यूनिट का हम किस में यूज़ करते हैं? मेजरमेंट में। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट के लिए स्पेशली जो मैंने इसमें यूनिट कन्वर्जन लिखा है वो लेंथ के लिए लिखा है, क्योंकि आपको अभी यही यूज़ होना है। तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग कन्वर्जन में मत जाइए कि डेसीमीटर एंड ऑल। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड सो ऑन। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, आपस में हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में। तो आपको ये पता होगा कि जो सबसे आपकी लार्जेस्ट यूनिट होती है वो आपकी होती है किलोमीटर, सेकंड होती है आपकी मीटर, थर्ड होती है आपकी सेंटीमीटर एंड फोर्थ होती है आपकी मिलीमीटर। तो जब हम लार्जर यूनिट से आपकी स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं, ठीक है, जैसे किलोमीटर से मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी। लार्जर से स्मॉलर में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है, और स्मॉलर से लार्जर में जाने के लिए आपको क्या करना है? डिवीजन। ओके, सो नो डाउट। यस, सो नेक्स्ट इज, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन फर्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। So answer is two modes of transport used on land are very easy, bus and train. Next is modes of transport used on water. So what are the modes of transport used on water? Ship and boat. Next is modes of transport used in air. Aeroplane, helicopter. You can do it easily. Okay? Yes. Next question is the fill in the blanks. Fill in the blanks is very important for you, जिससे आपका जो बेसिक्स है ना, आपकी डेफिनेशंस की एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, ये आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 मीटर इज इक्वल टू, यू ऑल नो, 100 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो अभी अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। जब हम सेम पाथ में एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करते हैं, तो जब हम स्विंग में झूलते हैं तो हम एक सेम पाथ को फॉलो करते हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। सो दैट इज योर पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी। आपकी जो सिलाई मशीन होती है बेटा,
उसकी जो निडल लगी हुई होती है वो किस टाइप की मोशन करती है, ठीक है, ऊपर नीचे एंड सेम पाथ में, ठीक है, तो दैट इज अगेन पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, तो जो बाइसिकल का व्हील है वो कौन सी मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, ओके, नो डाउट, क्योंकि वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है, ठीक है, इट रोटेट्स अराउंड अ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, why can a pace or footstep not be used as a standard unit of length? इसका मतलब है कि जो पेस होता है आपका, है ना, और या फुट स्टेप, हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट किसको मानते हैं, मीटर को, है ना, तो हम जो अपना फुट स्टेप है या आपने क्या कहा होगा, हैंड स्पैन, आप ओल्डन टाइम्स में, एशियन टाइम्स में हम क्या करते थे, हैंड स्पैन फुट स्टेप का यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी, तो हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं यूज कर सकते, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देती है, एकदम सही। अब मेरा जो फुट स्टेप का मेजरमेंट है ना, और आपका जो फुट स्टेप है, दोनों की साइज क्या होगी, अलग अलग होगी, तो अगर मैं मेजर करूंगी तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, आप मेजर करेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज नहीं कर सकते। सो आंसर इज अ पेस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट डज नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, एंड अ पेस और फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, सभी का जो फुट स्टेप और पेस होता है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, तो सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट आ जाएगा, ओके, यस, सो लेट्स come to question number 4. Arrange the following lengths in their increasing magnitude. अभी अभी मैंने बताया था इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड मतलब जो सबसे छोटी है उसे हम पहले रखेंगे और जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे बाद में, ठीक है, तो सबसे अभी अभी मैंने यूनिट जो आपका यूनिट कन्वर्जन टेबल था उसमें बताया था उस टाइम आपको कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1 मिलीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड लास्ट में जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होगी 1 किलोमीटर। नो डाउट यू ऑल कैन इजिली सॉल्व। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, तो असेंडिंग की जगह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा तो आपकी ये जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट में आपका किलोमीटर आ जाएगा, सेकेंड मीटर, थर्ड सेंटीमीटर एंड फोर्थ में मिलीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is very important as it is a numerical for you. The height of a person is 1.65 meter. Express it in centimeter and millimeter. तो आपका इस यूनिट से मोशन एंड मेजरमेंट से इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एक पर्सन है उसकी हाइट है 1.65 मीटर, आपको इसको सेंटीमीटर में भी लिखना है हाइट को और किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में भी। तो पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में, ओके। तो हाउ टू कन्वर्ट, अब हमें जिसमें कन्वर्जन करना है तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या है आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1.65 मीटर क्या होंगे, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1.65 मीटर है वो 1 मीटर से ज़्यादा है, और मैंने बताया था जब भी आपकी ज़्यादा वाली क्वांटिटी का फाइंड आउट करना होगा, है ना, 1 से ज़्यादा का, तो आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो 1.65 इंटू 100 तो कितना आ गया 165.00। ये आपको पता है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या है आपका 2 zeros है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है 2 नंबर्स के पहले है, तो हम 2 नंबर्स के पहले यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, यू ऑल नो, है ना।
simple mathematical calculation. Okay, so 1.65 meter is equal to 165 centimeter. This is your answer. तो हमने 1.65 मीटर को 165 सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया? डन. ओके, सो नेक्स्ट इज how to convert in millimeter. Now we will convert 1.65 meter into millimeter. So अभी मैंने बताया था इसके पहले टेबल में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. एनी डाउट? देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. और यदि आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ओके, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. सो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 1000. दैट इज योर 1650 मिलीमीटर. 1650 millimeter is the answer. Okay, yes. Next is your question number 6. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into which kilometer? Okay, here the question is in kilometer. तो राधा के घर की और उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 3250 मीटर. इस डिस्टेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में. सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि जब हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन. और जब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तब हम डिवीजन करते हैं. तो यहाँ पर जो आपको गिवन है, गिवन दैट डिस्टेंस किस में दी गई है? डिस्टेंस मीटर में. और मीटर को कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर में. तो मीटर आपकी छोटी यूनिट है एंड किलोमीटर आपकी बड़ी यूनिट है. तो जब आपको स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो मैंने किससे किया है? क्या किया है? डिवाइड किया है. ओके, तो आपको पता है मीटर और किलोमीटर के बीच में रिलेशन, दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो अब मुझे जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? 1000 से. तो जो भी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 3250, उसे मैं 3250 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी. तो आपने डेसिमल में पढ़ा होगा 3250 अपॉन 1000. तो आपका 0, ठीक है, कितने जीरो हैं आपके? 3 zeros. तो आपकी 1 2 3 नंबर्स के पहले क्या लगा देना आपको? पॉइंट. मतलब आंसर हो जाएगा 3.250. तो अब पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3.25. क्या हो जाएगा अब आंसर में? किलोमीटर. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नेवर फॉरगेट टू राइट यूनिट. कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाद में यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे. अगर आपकी लेंथ की यूनिट है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया की यूनिट है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो आवर आंसर इज डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3.25 किलोमीटर. तो डन. इससे आपको 3 न्यूमेरिकल्स समझ में आए कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में. ओके, नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी क्वेश्चन. Give 2 examples of periodic motion. You can easily solve this type of question. है ना, मैंने यहाँ 4 examples लिखा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. So, oscillation of a pendulum, जो आपकी पेंडुलम क्लॉक होती है ना, उसका पेंडुलम पीरियोडिक मोशन करता है. मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ क्लॉक.
क्लॉक क्या करती है आपकी सर्कुलर पाथ में, मतलब एक ही पाथ को रिपीट करती है, तो उसकी भी मोशन क्या हो जाएगी आपकी पीरियोडिक मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are what are the fundamental physical quantities, write their names। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको जो मेजरमेंट वाला मेरा वीडियो है उसे फॉलो करना है। ओके, तो मेजरमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई है ना, जब भी हम किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से, है ना, किसी यूनिट के साथ मेजर करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी मेजरमेंट होती है। कभी भी मेजरमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, एक होती है उसका नंबर जैसे कि 5, और एक होती है उसकी यूनिट जैसे कि मीटर। तो ये क्या बन गया, एक मेजरमेंट बन गया 5 मीटर। ओके, तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसे ही मेजर कर सकते हैं, हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते। तो आपकी जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती है आपकी, कौन कौन सी होती है, लेंथ होती है ना, जैसे इस वॉल की लेंथ क्या है, आपकी हाइट क्या है, तो आपकी हाइट भी एक लेंथ ही हुई, ठीक है। आपका वेट कितना है, कितना टाइम हो रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो ये जो टाइम को मेजर करना, लेंथ को मेजर करना, टेम्परेचर को मेजर करना कि ओ माय गॉड आज कितनी गर्मी है, तो टेम्परेचर कितना हाई है, तो आप कैसे बोलेंगे 35 डिग्री सेल्सियस है कि 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है ये किससे मेजर किया हम, यूनिट से, और नंबर क्या था आपका 35। तो दिस इज योर मेजरमेंट। तो ये आपकी जो पूरा जो जो मैंने बताया, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी आपकी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन्हें तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि मैं बोलूँगी आप कितने खुश हैं, तो आप मुझे रिप्लाई करो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं बोलूँगी कि आप 1 खुश हो, 2 खुश हो, 3 खुश हो, इज इट पॉसिबल कि आप 1 मीटर हैप्पी हो, नॉट पॉसिबल ना, आप इसे ऐसे मेजर नहीं कर सकते। आप, मैं पूछूंगी आप कितने दुखी हो, आप कितने एक्साइटेड हो, अगेन यू कांट मेजर। तो जो इस टाइप की क्वांटिटीज हैं वो क्या कहलाती है आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट आपको जानना है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें भी आपको 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज that cannot be defined, the quantities that cannot be defined in terms of other quantities can be measured directly or called physical quantities। ठीक है, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को, टाइम को डिफाइन करने के लिए क्या मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी कि लेंथ के लिए मुझे टाइम की ज़रूरत पड़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ। सो दैट्स वाई दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स। तो आपकी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, फर्स्ट इज योर लेंथ, लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाइम को स्मॉल टी से, और मास को स्मॉल एम से, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर, स्मॉल एम, हमेशा याद रखना स्मॉल लेटर ही यूज करना है। टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकेंड, स्मॉल एस, और मास की यूनिट, मास को आप लोग इस मीटर से कंफ्यूज मत हो जाना, मास की यूनिट होती है आपकी केजी, स्मॉल के स्मॉल जी एक साथ। इसमें आपको कहीं भी आपको पॉइंट नहीं लगाना है, कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, और फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि केजी लिखने के बाद एक आप डॉट डाल दिए, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि हाउ टू राइट, ये रूल्स होते हैं आपकी यूनिट को लिखने के। ओके, yes, so let's go to the next question, question number 9, why are standard units used in measurements। तो स्टैंडर्ड यूनिट का ही हम मेजरमेंट में क्यों यूज करते हैं, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया था कि हम फुट स्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में क्यों नहीं यूज कर सकते, तो वैसे ही वही आंसर है, क्योंकि उससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता है। तो आपकी जो कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कन्वेंशनल की मीनिंग क्या होती है? कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम से चली आ रही थी पहले, क्योंकि पहले उनके पास इन्वेंशन नहीं हुआ था बेटा, हम अभी तक खोज नहीं पाए थे कि कैसे मेजर करें, तो जिसके पास जो अवेलेबल था उससे मेजर करना था। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगी कि मुझे राइस चाहिए, तो मेरे पास तो पता ही नहीं था कि 5 क्या होता है, या केजी, 5 kg में कैसे बोलूं। या अगर नंबर आया था तो मैं बोल दूंगी मैं आपको 5 पोटैटोज दे रही हूँ, आप मुझे ऐसे थोड़ा सा, या 5 मुट्ठी भर के आप क्या दे दो, मुझे राइस दे दो। तो हम इस तरीके से क्या करते थे, अपना बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, क्योंकि हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं था कि ना हमारे पास वेट था, मेजर किससे करेंगे। 5 kg बनाने के लिए आपको बैलेंस चाहिए, और पता भी तो होना चाहिए कि उसको वेट मेजर किससे करना है, कि राइस को आप केजी से ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें मास को मेजर करना है। आई बात समझ में? सो तो कन्वेंशनल यूनिट्स ऑफ जो मेजरमेंट होती थी वो रिलायबल नहीं होती थी, मतलब हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, वो सही है नहीं है। हर पर्सन के लिए वो अलग अलग होती थी। मेरी जो मुट्ठी है उसके में जो अमाउंट आएगा वो अलग आएगा, उसकी क्वांटिटी, आप में अलग क्वांटिटी आएगी। ठीक है, सो दे आर नॉट एक्यूरेट और दे आर नॉट कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, कुछ पर्सन के लिए, कुछ जैसे मैंने बताया था हर कंट्री के लिए अलग अलग क्या हो जाते हैं, मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, so very important, therefore there was need for standard units of measurement. So there was need for standard units of measurement. तो आई थिंक इट्स 1970 में अडॉप्ट किया गया था। 1971 में जो साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेट इन जनरल कॉन्फ्रेंस, वो एक जनरल कॉन्फ्रेंस में मिले और उन्होंने क्या किया, वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट और मेजर की एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया गया, बनाया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SI। ठीक है, I मीन्स इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, है ना, एंड S मीन्स सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, SI यूनिट्स। अंडरस्टूड कि कन्वेंशनल यूनिट्स का हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। ओके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, SI यूनिट्स। तो जो हमारी मीटर और आपकी किलोमीटर एंड व्हाट, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब कौन सी होती है, आपकी SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। What kind of movement does the earth have about its axis? Where is the question? अर्थ अपने एक्सिस पे कौन सा मूवमेंट करती है? तो आपको पता ही है कि अर्थ 2 टाइप्स की मूवमेंट करती है, एक होती है आपकी रोटेशन और दूसरी होती है आपकी रिवॉल्यूशन। रोटेशन में अर्थ अपने ही एक्सिस में घूमती है। ठीक है ना, अपने जैसे अपने ही एक्सिस पे, जैसे आप जो टॉप होता है, टॉप होते हैं ना भौरा, उसको आप घुमाते हैं तो वो अपने ही एक्सिस पे घूमता है। तो एक अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशन मोशन। ठीक है, और अगर अपने ही एक्सिस पे, अबाउट इट्स एक्सिस, और अगर अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। जो आपका फैन है उसका एक कैसा होता है, एक एक्सिस होता है। ठीक है, उस एक्सिस में मतलब एक टॉप में जिससे वो सीलिंग से अटैच होता है, उससे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो वो उसका एक्सिस बन गया। ठीक है, और वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, उस एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर, सॉरी, रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट। तो आपको टू पोजीशंस के बारे में पता है, एक होती है आपकी रेस्ट की पोजीशन और एक होती है आपकी मूवमेंट मतलब मोशन। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट कब कहलाएगा, जब वो स्टेशनरी होता है, जब उस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। द ऑब्जेक्ट विच रिमेन स्टेशनरी एट अ प्लेस एंड डू नॉट चेंज its position is said to be at rest. Do not, है ना, it is, and does not change its position is said to be at rest. Okay, so next question is, what are
द रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। अब देखो रेस्ट और मोशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में एकदम एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, जो मैंने कहा था कि हम सब तो अर्थ में हैं और अर्थ तो खुद ही मूव कर रही है, ठीक है ना। अर्थ मूव कर रही है, आपकी रोटेशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है। अब हम दोनों रूम के, आप और मैं हैं एक क्लासरूम में, और हम दोनों ही एक बेंच में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, आप मोशन में हो? नहीं हो, आप भी स्टेशनरी हो, आप भी बैठे हुए हो। और मैं भी मोशन में नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ, अपनी पोजीशन पे बैठी हुई हूँ, है ना। तो फिर हम जब ऑलरेडी हमारी अर्थ ही जब रिवॉल्व कर रही है, अर्थ ही मूव कर रही है, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि हम दोनों अभी तो स्टेशनरी है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिलेटिव, रिलेटिव मोशन। ठीक है, देखो मैं जब आपको देख रही हूँ तो आपकी पोजीशन तो वहीं की वहीं है, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं भी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, अपनी सेम पोजीशन पे बैठी हुई हूँ। हम दोनों सेम बेंच पे, ठीक है, बिसाइड बैठे हुए हैं। ओके, तो तब जब हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, दैट इज कि हम किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। तो अगर हम अर्थ में हैं, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और आपका क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। बट दो पर्सन या दो थिंग्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, देन दे आर कॉल्ड स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन। ओके, इसीलिए हम मोशन और रेस्ट को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम रेस्ट और मोशन को अलग अलग रखेंगे तो हम तो सब बोलेंगे कि वी ऑल आर मूविंग, हम तो पूरे टाइम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ ही मूव कर रही है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम फिर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम मूविंग है कि वो स्टेशनरी है। इसलिए ये जरूरी है कि हमको एक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव मोशन। इसलिए जो रेस्ट और मोशन है दोनों आपके रिलेटिव टर्म्स है। अब हम इसे इस क्वेश्चन के एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन कंपार्टमेंट। टेक अ सिचुएशन व्हेन एवरीबॉडी इन कंपार्टमेंट इज सिटिंग एट रेस्ट। हम अगर ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम सारे किस में है, रेस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म को कंसीडर करते हैं, तब जो कंपार्टमेंट एज वेल एज पैसेंजर्स, ठीक है, जो आप कंपार्टमेंट है और जो पैसेंजर है वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं तो हम कैसे हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे है। क्या मैं ट्रेन पे इधर उधर रनिंग कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ, तो आई एम इन द रेस्ट पोजीशन। ठीक है। बट अगर प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो मुझे देख रहा है, तो बाहर से उसके लिए मैं कैसे दिख रही हूँ, उसके लिए की पूरी ट्रेन, उसका कंपार्टमेंट और उसमें बैठे हुए जो सारे पैसेंजर्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे, दे आर मूविंग। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रेस्ट एंड मोशन है वो कैसे टर्म्स है, रिलेटिव। हम रेस्ट और मोशन को हमेशा रिलेशन, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। ओके, सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, गिव 2 एग्जांपल। ओके, द मोशन इन विच all points of a moving body move uniformly in the same line or direction is called translatory motion। ठीक है, जो कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही हूँ, सीधे सीधे चले जा रही हूँ, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन। अ मूविंग कार और अ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहती है, सेम फॉर कार। अ बॉल रोलिंग ऑन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जो बॉल आपकी अगर ग्राउंड पे रोलिंग करते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रोटेशन, हाउ डज रोटेशन डिफर फ्रॉम रिवॉल्यूशन। तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, रोटेशन जब कोई body, when an object moves in a circular path in relation to its own fixed axis, when an object moves in a relation
in a circular path in relation to its own fixed axis, it is said to be in rotation. जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने ही एक्सिस में मूव करता है देन रोटेशन, और जब कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी अर्थ है वो सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड योर रिवॉल्यूशन. तो रोटेशन में आपके जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करता है, अपनी पोजीशन में रहता है. लेकिन जब आपका रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के वो क्या करता है, मूव करता है ना, वो पूरा सर्कल को कवर करता है. लेकिन रोटेशन में वो अपने ही एक्सिस पर आपका क्या होता है, रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन. गिव टू एग्जांपल्स. ऑक्सिलेटरी मोशन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, सेम पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट करना, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सेम थिंग, अ चाइल्ड स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इन अ स्विंग, ठीक है, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक मूविंग लेफ्ट एंड राइट. ओके, नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ मोशन दैट द व्हील ऑफ अ मूविंग कार शोज. तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है. अब व्हील ऑफ मूविंग कार का व्हील है, उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर. तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन तो होगी ही इसमें, बट इसमें और कौन सी मोशन हो सकती है. सर्कुलर मोशन के साथ साथ आपकी कार एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी. और क्या क्या होगा, रोटेशनल. आपका जो व्हील है, ठीक है, वो रोटेट करता है, ठीक है, तो एक बार उसमें रोटेटरी मोशन भी हो रही है, एक और उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रही है. तो कभी भी व्हील ऑफ अ कार और बाइसिकल, उसमें ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन मोशन है ना, मतलब ओवरऑल उसमें कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन. अंडरस्टूड. सो दैट्स ऑल अबाउट today's class. So thank you students, hope you enjoyed the class.